अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ब्रेन बिल्डर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक का जो बीएसओ का बैच है 2024 का, उसके बारे में। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वही मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताता हूँ उनका आंसर। एक तो ये है कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं या कौन सी सिटीज़ हैं जिनके इंटरव्यूज़ हो गए हैं। दूसरा जो पूछा जाता है वो ये कि आपको आपके टेस्ट के नंबर या जो मेरिट लिस्ट लगती है उसका कैसे पता चल सकता है। और एक और क्वेश्चन ये होता है कि आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और आपको कंफर्म थे कि आपके 60 में से 50 प्लस जो क्वेश्चन हैं वो ठीक हैं, उसके बाद भी आपको जो है वो इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई। और एक जो और क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरव्यू का जो स्टेज है वहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं तो इंटरव्यू में कितने % जो है वो कैंडिडेट्स फेल होते हैं या उनको आगे फाइनल स्टेज के लिए नहीं कॉल आती। सबसे पहले इंटरव्यूज़ की बात करें तो कराची में जो है वो इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और इसी तरह लाहौर में जो है वो इंटरव्यूज़ इस वीक भी थे स्केजुअल और कुछ पहले भी हो चुके हैं। फैसलाबाद में इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अभी जो मेन सिटीज़ में अगर बात की जाए जो पेंडिंग हैं तो वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अभी तक जो है वो मीज़ान बैंक बीएसओ के इंटरव्यूज़ नहीं हुए। कि जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो तो आपको ही खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके कितने % जो है मार्क्स सही थे, क्योंकि मोस्टली जो पेपर था वो मैंने भी सॉल्व किया था, वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि मीज़ान बैंक या कोई भी बैंक जो इदारा होता है उसकी ये पॉलिसी होती है कि वो जो फाइनल राइट होता है आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करने का वो अपने पास रखता है, बाद में कोई उस चीज़ को चैलेंज ना कर सके, इसीलिए उस रिज़ल्ट को पब्लिक नहीं किया जाता। चल के मैं इसकी वजह भी बताता हूँ कि क्यों बैंक्स या कई इदारे जो हैं वो टेस्ट लेते हैं लेकिन उसको पब्लिक नहीं करते, उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको शो नहीं करवाते या कोई वाज़ेह मेरिट लिस्ट नहीं लगती। क्या वजह वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो ये था, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ लेकिन आपको जो है वो कॉल नहीं आई इंटरव्यू के लिए। टेस्ट अगर आपके 60 में से 60 भी मार्क्स आ जाएं और जो बैंक का सिलेक्शन का प्रोसीजर है उस पर आप पूरे नहीं उतर रहे तो आपके 60 मार्क्स जो हैं वो किसी काम के भी नहीं हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बैंक हमेशा, एक तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस जो है वो कॉमर्स वालों को दी जाती है। वो हो गया कि आपकी रीसेंट डिग्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस था तो उसको ये भी एडवांटेज था, अच्छी है ये भी एडवांटेज था। दूसरा, उसकी जो लोकेशन है वो सूटेबल है और उस जिस सिटी से वो बिलोंग करता या करती है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी वैकेंट पोजीशंस हैं, तो बैंक उनको प्रेफरेंस देता है। पहले एक जो है कैंडिडेट्स है जिसके 58 हैं और एक कैंडिडेट है जिसके 50 मार्क्स हैं। 58 वाला है उसकी रीसेंट डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन है और जो 54 वाला है उसने मास्टर्स किया हुआ है, उसके पास 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस भी है। तो बैंक जो है वो एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन करता है कि प्रेफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस वाले को और जो कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं उनको दी जाएगी। तो इस तरह भी होता है, जो है आप टेस्ट में अच्छा करते हो लेकिन आगे चल के जो बैंक का एक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, जो पॉइंट्स टिक करते हैं उनमें आप फुलफ़िल नहीं करते, तो इस वजह से आपका जो है वो इंटरव्यू या आप आगे के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। और एक और क्वेश्चन जो है वो ये था कि इंटरव्यू के स्टेज तक जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद कितने चांसेस रह जाते हैं कि यहाँ से भी आप जो है वो रिजेक्ट हो सकते हो। मैंने पहले बताया था कि 90 से 95% तक आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो जाती है जब आपको इंटरव्यू का मैसेज रिसीव हो जाता है। अनटिल और अनलेस आप जो है इंटरव्यू में कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दें, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा आंसर दे दें जो बिल्कुल ही ये शो करे कि आप जो है वो बिल्कुल इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, या आपका ड्रेस कोड ना फॉलो कर रहे हो, या इस तरह का कोई अप्रोप्रिएट जो है वो मिसहैप कह लें हो जाए, तो उसके उससे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। या वो आपकी मेंटेलिटी से अंदाज़ा लगा ले जो इंटरव्यू का पैनल है कि आप सूटेबल नहीं हैं, या आप जो है वो बैंक को टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं, तो वो कहते हैं मैंने ये 1 साल जॉब करनी है, या मैं साथ पढ़ रहा हूँ या साथ पढ़ रही हूँ। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो टिक हो रहे होते हैं और एट द एंड जो है वो फिर आपके रिजेक्शन का सबब बनते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कई बार ऐसा होता है आप इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होते लेकिन फिर भी आपको आगे फाइनल सिलेक्शन की कॉल नहीं आती। उसकी ये वजह होती है आपसे कुछ लोगों का अच्छा इंटरव्यू हुआ होता है, उनकी अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, अच्छे उनके टेस्ट के मार्क्स होते हैं, तो वो ऊपर जो है उनको कॉल्स आ जाती हैं और आपको एक पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जिन लोगों को कॉल जाती है अगर उनमें से कोई नहीं ज्वाइन करता
तो फिर आपको जो है दोबारा से बैंक अप्रोच करता है, जो पेंडिंग लिस्ट में उन्होंने कैंडिडेट्स को रखा होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर NTS, UTS, OTS वगैरह का रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन शो हो जाता है, तो बैंक जो ख़ुद टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे MCB करता है या ये आपका बैंक कह लें मीज़ान बैंक करता है, UBL करता है, तो वो टेस्ट का रिज़ल्ट क्यों नहीं शो करते? तो टेस्ट का रिज़ल्ट इसीलिए नहीं शो करते क्योंकि उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ये के बाद में कोई कैंडिडेट्स जो है वो इस बात को चैलेंज ना कर सके कि उसके मार्क्स तो ज़्यादा थे लेकिन उसको मेरिट पे नहीं रखा गया, या वो मेरिट पे आ रहा था लेकिन फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए बैंक ने सारा राइट अपने पास रखा है, जिसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अपने पैनल के थ्रू ही आपको सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप सूटेबल हैं तो तभी ज़ाहिरी बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर आपको हायर करती है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी बैंक है वो आप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, और फिर आप जो है रिटर्न में उसके लिए काम कर रहे होते हो। बैंकिंग जो इंटरव्यू पैनल होता है उनका भी बाद में इस चीज़ का ऑडिट होता है कि आपने जो इंटरव्यूज़ लिए थे उसमें से कितने जो है वो कैंडिडेट्स आपने काबिल मेरिट पे सिलेक्ट किए थे। तो ऐसा नहीं होता कि कोई आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस या आपका अगर कोई सोर्स है तो आप उसके थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है। आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखना है, तभी चल के आप आगे सिलेक्ट हो पाओगे। और एक और बात आपके लिए यहाँ पे एडवाइस के तौर पे इसको ले लें कि हमेशा आपने कभी भी एक पे निगाह नहीं रखनी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वेट कर रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स आना है या इसका टेस्ट आएगा या इसमें मैंने होना है। नहीं, जो भी आपके साथ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आप उनमें अप्लाई करें, आप अपीयर हों टेस्टेज में, आप इंटरव्यू में अपीयर हों, ताकि फिर आपको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, आपका एक्सपोजर होगा। आप एक बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे, 2 बार होंगे, जब तीसरी बार चौथी बार आप अपीयर हो रहे होते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो चुका होता है और आप एक डिफरेंट पर्सन के तौर पे अपीयर होते हो।